में पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी इक़दामात के लिए 18 मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। आज की रात मुल्तान के लिए इंतहाई अहम, सैलाबी पानी मुल्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। हेड मोहम्मद वाला पर दबाव बढ़ने लगा। बहाव 4,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। खतरे की सूरत में बंद तोड़ने की तैयारी कर ली। हेड से धनाई पर भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। मई सफूरा बंद तोड़ने के लिए बारूद लगा दिया गया। मुल्तान में इंतजामिया मुतहरिक है। कमिश्नर मुल्तान ने रात के हेड मोहम्मद वाला का जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह इस वक्त मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, जहाँ पे 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा है। इस वक्त बढ़ता कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम साहब मौजूद हैं। सर, ये बता दें कि इस टाइम क्या कंडीशन है, ऑक्शन है और किस तरीके से मुल्तान शहर को बचाया जाएगा। हेड मोहम्मद वाला पे जो गेज है हमारी वो 411 सी लेवल पे है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज़ 417। तो 417 जब आता है तो फिर इसकी ब्रीच के बारे में डिसीजन किया जाता है। 1-2 फैक्टर्स और भी होते हैं, सिर्फ क्रिटिकल गेज नहीं होता। हमने ये भी देखना होता है टेक्निकली, जो एक्सपर्ट कहते हैं वो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो ये, दूसरा स्ट्रक्चर ना हो, और तीसरा जो हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं उनको नुकसान ना हो। ये तीनों को मिला के ब्रीच का डिसीजन किया जाता है। तो अभी वो जो क्रिटिकल लेवल वाला पॉइंट काफ़ी अभी नीचे है। मुल्तान अभी फ़िलहाल तक सेफ़ है और हम तमाम इंतजामात हैं मुल्तान शहर, जो शहर हदूद है उसको बचाने के लिए वो तमाम इंतजामात कर रहे हैं। जी, मोहसिन कमिश्नर मुल्तान से बात कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि अहम खबर है। समय सबसे पहले पीर महल में सदनाई को महफूज रखने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया है। माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ा गया। हेड सदनाई पर पानी की सतह 1.5 लाख क्यूसिक से भी तजावुज कर गई है। हेड सदनाई पर पानी गुजरने की गुंजाइश 1.5 लाख क्यूसिक है। बंद तोड़ने से तकरीबन 30 देहात ज़ेर-ए-आब होने का खदशा है। आपको बता रहे हैं कि पीर महल में सदनाई को महफूज रखने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ा गया है। हेड सदनाई पर पानी की सतह 1.5 लाख क्यूसिक से भी तजावुज कर गई थी। हेड सदनाई पर पानी गुजरने की गुंजाइश 1.5 लाख क्यूसिक है। बंद तोड़ने से तकरीबन 30 देहात ज़ेर-ए-आब होने का खदशा है। अपडेट करें आपको, पीर महल में सदनाई को महफूज रखने के लिए माई सफूरा का बंद तोड़ दिया गया है। माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ा गया। हेड सदनाई पर पानी की सतह 1.5 लाख क्यूसिक से भी तजावुज कर गई थी। हेड सदनाई पर पानी गुजरने की गुंजाइश 1.5 लाख क्यूसिक है। बंद तोड़ने से तकरीबन 30 देहात ज़ेर-ए-आब होने का खदशा। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। नुमान, अभी बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन शाम से ही जो बारूदी मवाद था वो डाल दिया गया था। ये माई सफूरा का मकाम है जहाँ पर जो तैयारियां मुकम्मल थीं कि बंद जो है बंद तोड़ा जाएगा, लेकिन तब तक जो है वो 1,35,000 क्यूसेक था जब से ये बारूद डाल दिया गया था। लेकिन अभी जो जैसे ही ये 1.5 लाख क्यूसेक से जो हेड सदनाई का पानी की सतह तजावज़ की है तो प्रेशर ज्यादा हुआ है। तो उन मजबूरन जो है उन्होंने माई सफूरा के मकाम से जो बंद तोड़ दिया है। और तोड़ने से ये है कि एक तो जो रोड है जो मेन ये रोती से जो अब्दुल हकीम और कबीर वाला को जाता है, ये उसका जो मुनक़ता हो जाएगा राब्ता। और उसके साथ साथ जो सामने से आने वाले जो देहात हैं उनमें तकरीबन 30 देहात ऐसे हैं जिनको मतलब कि ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से उनको मसाजिद में मजीद मुख्तलिफ तरीकों से भी उनको आगाह कर दिया गया था कि वो इनखला कर लें वहां से। अभी तक जो पानी की जो वहां पर रवानगी है, वो बहाव है, वो 1.5 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गया हुआ है। और पानी शदीद जो उसकी वेव्स हैं वो वहां से गुजर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया नुमान, आपने अपडेट किया। कबीरवाला में हेड सदनाई पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंच गया। मलिक आबादियां सैलाब की जद में हैं। कितनी लोग मुतासिर हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं। हेड सदनाई पर मौजूद नुमाइंदा समा अवैस हयात हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला हेड सदनाई के मकाम पर। यहाँ से 1,55,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और वो तबाही मचाता हुआ इस दरियाए रावी से मुल्हका आबादियों में दाखिल हो रहा है और तमाम आबादियों को जो है वो मुतासर कर रहा है। और ये दरियाए रावी का सैलाबी रेला जो है वो कबीरवाला में फाजिल शाह के मकाम पर दरियाए चनाब में जाकर दाखिल होगा। दरियाए चनाब में वहां से पहले ही तकरीबन 5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी मौजूद है। ये तो दोनों दरियाओं का पानी वहां पर मिलकर तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक बन जाएगा। दोनों दरियाओं से मुल्का जितनी आबादियां मुतासर हुई हैं उनकी तादाद जो है वो अब तक तकरीबन 70 आबादियां हैं और उनमें 70 आबादियों में से
80,000 जो अफराद हैं वो इस सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो बेहतर से बेहतर किए जा रहे हैं। तमाम सैलाब ज़दगान को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। उनके माल मवेशी को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और माल मवेशी के लिए चारा का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जी, अवैस कबीरवाला से अपडेट कर रहे थे। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। नए रेले के अलर्ट ने शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ा दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे कासिम अरशद से। कासिम, बताइएगा। अरे बिल्कुल, गंडा सिंह वाला तलवार चेक पोस्ट पर सैलाबी पानी के इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो दर्जा था वो अभी भी बरकरार है। इस वक्त जो रेस्क्यू की जानिब से भी जो बोटिंग का अमल है वो रोक दिया गया है, चूँकि अब रात हो गई है और जितने भी जो यहाँ के मकीन थे, मकामी अफराद थे, उनको उनके गाँव के घरों तक जो है वो अशिया पहुँचाई गई हैं। खाना पहुँचाया गया है, खुराक पहुँचाई गई है, जानवरों का चारा पहुँचाया गया है, मेडिसिन पहुँचाई गई है। इस वक्त जो शहरियाँ यहाँ के मकीन हैं उनको ये खौफ है कि जो भारत की जानिब से आइंदा 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है कि एक नया जो सैलाबी पानी का रेला जो है वो दरिया सतलुज में दाखिल होगा और उसके बायस जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। इस वक्त जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो फलाही इदारे हैं, ज़िले इंतज़ामिया की टीमें जो हैं उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है और वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपका शुक्रिया। पिंडी भट्टियां में भी आवाम की बड़ी तादाद सैलाब से मुतासिर है। मकान मवेशी सब बह गए, लोग गमजदा। समा के नुमाइंदे अब्बास तकवी ने नवाही गांव जफर मोड़ के एक मुतासरा शहरी से गुफ्तगू की है, उनसे मजीद जानते हैं। अब्बास, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाई गांव जफ़र मोड़ में मौजूद हूं और यहां पर जो दरियाए चुनाब के सैलाबी रेले के बाद मुतासिन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहां पर बैठी हुई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, खाने पीने की कोई चीज़ उनके पास नहीं है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी, ये बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का आपको सामना है? घर मेरे में अजय भी पानी जेड़ा ना 3-3, 4-4 फुट चल रहा। मकाना मेरे गिरे, कुछ गिर गए, कुछ ना तरेड़ा पै गई हैं। तो उस मुश्किलात नूं लैके तो मैं अपना जानवर लैके आया। कुछ जानवर मेरे रुड़ गए न, 2 तो 3 वो बच्ची मेरे घर रोड गई वक्तिया में दूजिया मैं लेके आया अपने बैठा तो मैं पठियाल बुखिया मैनू मनवारा कर दिया। जब मैं अद्या जल माल जाना तो 12-13 हज़ार की कनाल पे देंदे नहीं पठिया दी। तो पठिया च पट्ठे भी कोई नहीं, तो ना गौरमेंट का कोई पट्ठा पिया मिलता, ना मैंने कोई गौरमेंट का चौकर पिया मिलता। मैं दस के दसा केड़ी मैं गौरमेंट की इमदाद मैं दसा। जी, ये सैलाब मुतासिन के इस वक्त हालात हैं, शदीद परेशान है, शदीद अबतर सूरत हाल है यहाँ पर और उनका ये कहना है कि पीछे भी हमारी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर भी हमारे पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब्बास सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात का सर्वे और तखमीना लगाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब में कहा, लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इस चैलेंज के लिए पेश के इक़दाम करने होंगे। जहाँ पर अब फ्लड का खतरा है या हाई फ्लोज का खतरा है, उन सबको ये कहना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है। आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करें। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको रोज 10,000 लोगों को भी फीड करना पड़ता है तो इट इज नॉट अ टफ टास्क। 3 टाइम अगर लोग खाना खा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज इंश्योर के दस्तरखान लगे हों और लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिल रहा हो। कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको दिन का एक पैक जो है वो मिल्क का ना मिले। वासा के ट्रक्स यूज करें, ट्रक्स हायर करें, लेकिन एक्सटेंसिवली बॉटल्ड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड रीच एवरी फ्लड हिट एरिया। आई होप कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोर्टेबल टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स, वो आपने हर कैंप के साथ हर जगह पे आपने सेटअप करने। मोबाइल टीम जा के लोगों को जहाँ पर एनिमल्स हैं वहां पर उनको फॉडर सप्लाई करें। उनको एड की जरूरत है, उनको बीमारियां फैलने से जो कुछ भी हमें करना है रोकने के लिए वो हमें फौरन करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा हेल्थ का अमला भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मुतासरा जिला के दूर दराज इलाकों में पहुँच गए। मेडिकल टीमें मुतासरा अफराद के इलाज और मुफ्त अद्वियात की फराहमी में मसरूफ़ हैं।
अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं। मां और बच्चे की सेहत के लिए डॉक्टर, LHV और दीगर अमला भी मौजूद है। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब भी इल्म की शमा ना बुझा सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में महदूद ही सही, लेकिन तालीमी सरगर्मियां यकीनी बनाई जा रही हैं। हालात जैसे भी हों, तालीम ना रुकने पाए। हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सैलाब सब गया, बच्चे स्कूल से दूर हो गए। हम पानी की वजह से यहाँ पे पेपर देने भी नहीं जा रहे हैं। मैं अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला ना रुक सके, जिला इंतजामिया ने भी बीड़ा उठा लिया। ननकाना साहब में असिस्टेंट कमिश्नर बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद टीचर बन गयी। आज हमने स्कूल का आगाज किया। टीचर्स को वहाँ पर हमने अपॉइंट किया है ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है वो इफेक्ट ना हो। ओकाड़ा में भी असिस्टेंट कमिश्नर ने कैंप में मुकीम बच्चों में किताबें तकसीम की। क्या बनना पढ़ने क्या बनना पढ़ने की आपने पहले जो जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा स्कूल क्लासेस हो रही हैं। बच्चों के खेल कूद का इंतजाम भी किया गया है। हमने यहाँ पे उनके लिए जो इस्लामी तालीमात के लिए और उनके अदर जो क्लासेस के लिए प्रॉपर हमने यहाँ पर टीचर्स जो हैं उनको डिप्यूट किया है। मुश्किल वक्त, हालात नासाजगार और तारीख का बदतरीन सैलाब भी इल्म की स्याही न मिटा सका। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध की जानिब गामजन। पहला रेला पंचनद से 6 सितंबर की दोपहर तक गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने बीजिंग में तमाम तर मसरूफियात तर्क करके जायजा इजलास बुलाया। इजलास में चेयरमैन NDMA समेत पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज शरीक हुए। वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया, रावी, चिनाब और सतलुज से सैलाबी रेलों की आमद के बाद पंचनद पर शदीद तुग़यानी मुतवक्की है। NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल ताबुन कर रहा है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों की मुआवनत करने की हिदायत की। NHA और वजारत तवानाई को भी सैलाबज़दा इलाकों में मवासलात और बिजली की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। 2023 का रिप्ले न होने पाए सिंध में 3 साल बाद मजीद तबाहकुन सैलाब से निमटने की तैयारी। मजमूई तौर पर 12 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रैला सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का बाइस बनेगा। सिंध के 15 अजला में 167 यूनियन काउंसिल या यूं कह लीजिए कि 1651 देहात डूबने का खतरा है। 2,73,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर हो सकते हैं। शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर, सखर और लाड़काना को हसास करार दिया गया है। बंद टूटने या बहाव का रुख मोड़ने की सूरत में हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ सकती है। किश्तियों से लेकर खैमे, तरपाल, मैट्रेस, फर्स्ट एड किट्स और मच्छरदानियां भी सैलाब से मुमकिना मुतासरा अजला में पहुंचा दी गई हैं। सिंध में कब और कहां से सैलाबी रैले गुजरेंगे आपको बताते हैं। 3 से 4 सितंबर को पंजरत हेडवर्क्स पर 9.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान है। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर को 8 से 11 लाख क्यूसेक तक बहाव हो सकता है। 6 और 7 सितंबर को बारी आएगी सखर बैराज की। यहाँ भी 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा और कोठी बैराज पर 8 से 9 सितंबर को 10 लाख क्यूसेक का रैला मुतवक्के है। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि मौसर हिकमत अमली ना अपनाएगी तो 2023 तो दूर की बात, तबाही 2010 के सैलाब से भी ज्यादा हो सकती है। कोयटा से खबर, जहां सरियाब रोड शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका हुआ है। महकमा दाखिल बलूचिस्तान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। महकमा दाखिला ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर कान न धरें और इदारों से ताउन करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत, कहा यह इंसानियत दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर मासूम शहरियों के खून से खेल रहे हैं। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ कालाबाग डैम बनाने या ना बनाने पर भी एक पेज पर नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत कर दी, लेकिन असद कैसर अली मीन के बयान को ज़ाती राय करार देने लगे। कालाबाग डैम बनाने के बयान पर जियाले भी भड़क उठे। पीपल्स पार्टी के साथ साथ ANP सरबराह ने भी कह दिया कि कालाबाग डैम हमारी लाशों से गुजर कर ही बन सकता है। कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। अगर आपको नुकसानात ही लेने हैं और फायदा नहीं लेना उससे, तो फिर सियासत करें। नुकसानात का अजाला करना है
तो फिर रियासत के लिए आपको ये कदम उठाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर नई बहस छिड़ गई, लेकिन कालाबाग डैम पर खुद तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं। पार्टी चेयरमैन ने हिमायत की तो असद कैसर की दो टूक मुखालफत। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी। तनाज़ चीजों को गैर जरूर छेड़ना मुनासिब नहीं। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई जरूरत है। कालाबाग डैम का इशू छेड़ने पर जाले बरहम। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, अली अमीन पहले सोचें, देखें, फिर बात करें। तीन सूबाई असेंबलियां उनमें केपी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, सिंध असेंबली, जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अमल वली खान का भी रद्द अमल, कहा कालाबाग डैम हमारी लाशों से गुजर कर बन सकता है। इस पर बहस करप्शन छुपाने के लिए छेड़ी जा रही है। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा है, कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जज्बात खुशाइंद हैं। कालाबाग समेत तमाम डैम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुस्तकबिल में आबी बहरान और सैलाब जैसी आफत से बचाव के लिए छोटे डैम नागुज़ीर हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने मुस्तकबिल में सैलाब जैसी आफात से बचाव के लिए नए डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आला केपी की जानिब से कालाबाग डैम की हमायत का खैर मकदम, कहा कालाबाग समेत तमाम नए डैम सूबों की मशावरत और इत्तफाक राय से बनने चाहिए। चारों सूबाई असम्बलियाँ और वज़राए आला मिलकर नए डैम्स के मसले का हल निकालें। अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि पानी और सैलाब किसी एक सूबे का नहीं, सारे मुल्क का मसला है। नए डैमों की तामीर से खरबों रुपए के पानी का ज़िया रोका जा सकता है। सारा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और उसके मनफी असरात की लपेट में है। छोटे डैमों की फौरी तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। सदर IPP ने कहा कि मुल्क को आइंदा सैलाब से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। आबी मसाइल पर मुल्क की सतह पर जामे पॉलिसी की तश्कील जरूरी। अलग अलग रहने से मसला हल नहीं होगा। छोटे डैम तमाम सूबों में बनने चाहिए। उसके लिए सबको मुतहद होकर काम करना होगा।